इमरान खान साहब के ऊपर दो केसेस का फैसला आया। एक तो साइफर वाले का और एक तोशा खाना वाले का। अब इद्दत वाला भी एक मुकदमा बनाया हुआ था। इमरान खान साहब को लगता था जिन मुकदमात में वो कहा करते थे कि इनमें मुझे फंसाने की कोशिश की जाएगी, लगभग वही चीज़ें हैं जो उनके ऊपर चलाई जा रही हैं। अब इद्दत वाला मामला जो है उसमें जितना कीचड़ उछाला गया, जितनी करैक्टर असैसिनेशन की गई और जिस किस्म के बयानात हमने देखे अदालतों के अंदर, ये बहुत लो लेवल पे मामला जा रहा है और ये किसी शख्स की इज्जत से खेलने का मामला है। यानी निजी मामलात पे आपने देखा होगा मैंने कभी कोई वीलॉग नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी के अंदर मैं कभी गया ही नहीं। वो लोग जिनसे मेरी शदीद तरीन मुखालफत भी रही, जब उनके स्कैंडल्स आए तो मैंने उसके ऊपर एक जुमला भी नहीं बोला। जब उनकी वीडियोज और इस तरह की चीजें आई तो मैंने उनके ऊपर भी एक जुमला नहीं बोला, क्योंकि अब निजी मामला है। कोई ऐसा मामला हो जो मुल्क और कौम से मुताल्लिक हो, कोई ऐसा मामला हो जो करप्शन से मुताल्लिक हो, कोई ऐसा मामला हो जो गवर्नेंस से मुताल्लिक हो, कोई ऐसा मामला हो जिससे फर्क पब्लिक को पड़ता हो, तो चलो उसके ऊपर काम करना चाहिए। लोगों की जाती जिंदगियों के अंदर झांकना और उसके अंदर कुड़ेदना, बेशक बहुत सारे सहाफी ये करते हैं, सही या गलत इसको छोड़ दें, लेकिन मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं आता। तो ये केस भी मुझे जाती तौर पे पसंद नहीं है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने शेयर करता हूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके असरात डालने की कोशिश की जाएगी चंद दिनों बाद इंतखाबात पर। एक हफ्ता बाकी है और इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारा कीचड़ उछाला जाएगा, जिसमें एक ये केस भी है। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी लॉन्च किया जाएगा। सारा दिन ये केस चला है। 3:30 बजे वकला ने कहा जी बस करें, अब ये कौन सा कोई इमरजेंसी केस है या कोई इस तरह का केस है जिसको आपने आज ही खत्म करना है। तो मुझे जो वहां सहाफी मौजूद थे उनसे मैंने बात की, जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे भी बात की। तो अडियाला में होने वाले इस ट्रायल के दौरान जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने 17 मरतबा वकील साहब को कहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया के उस्मान रियाज जो वकील हैं, उनको कहा कि 17 मरतबा कि इसको मुकम्मल कर लें, आज ही मुकम्मल कर लें, प्लीज मुकम्मल कर लें। यानी 17 मरतबा जज साहब ने कहा, उनको जल्दी थी कि शायद आज इसको मुकम्मल किया जाए। 3 मरतबा जज साहब अपनी नशिस्त से उठे और वापस बैठ गए। जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि आपको व्हाट्सएप पे फैसला आया होगा या आपको फैसला दे दिया गया होगा। जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने ये कहा, तो आपको फैसला आया होगा, आपको जल्दी होगी, मुझे जल्दी नहीं है, इस केस को अभी चलाएं। और 3:30 बजे उन्होंने कहा खत्म कर दें, लेकिन उसके बाद बावजूद अदालत ने कहा नहीं, इसको चलने दें, इसको हम चलाना है, इस केस को अब आगे लेकर जाना है। बहुत ही मायूब किस्म के जुमले हैं जो बोले गए हैं अदालत में, बहुत ही निजी किस्म की गुफ्तगू है। मैं नहीं चाहता कि मैं या कोई और मीडिया भी इसको रिपोर्ट करे। मैं ना ऐसी चीजें सुनता हूं ना ऐसी चीजें बोलता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इमरान खान ने कहा कि लगता है कि आज हैट्रिक करना चाहते हैं, कि 2 केसेस का फैसला मेरे खिलाफ आ गया है, तो इसका भी आप फैसला दे दीजिए मेरे खिलाफ। बहुत मुमकिन है कि आज के दिन में जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये फैसला आ जाए। इसमें कुछ चीजें जो हम सामने आई, उसमें एक तो ये है कि जब कोई गवाहान जो थे उसमें ओन चौधरी थे और खावर मानिका थे, इनकी जरा हुई है। और अभी मुफ्ती सईद है, उनकी भी होनी है। वो जो एक मुलाजिम था खावर मानिका का, उससे भी जरा होनी है। साफी कह रहे थे हम कानों को हाथ लगा रहे थे जिसके उनका कीचड़ उछाला जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक बात बार बार की, यानी 4 गवाहों के आज बयानात कलमबंद हो गए और बुशरा बीबी के वकील की जरा मुकम्मल हुई है। अदालत ने बाकी गवाहों पर कल सुबह 9 बजे जरा करने की हदायत कर दी है। खावर मानिका और ओन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल की और इमरान खान साहब को जेल से कमरा अदालत में लाया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला से जेल में लाया गया, अडियाला जेल के अंदर, और 12 घंटे की तवील समाअत हुई है। 4 मरतबा इसके अंदर वक्फा किया गया है। इस समाअत में बुशरा बीबी और खावर मानिका भी एक दूसरे को जवाब देते रहे हैं। इमरान खान साहब की कुछ थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई खावर मानिका से, यानी जब उन्होंने इल्जामात लगाए बुशरा बीबी के ऊपर तो इमरान खान साहब ने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की और गुस्सा किया। खावर मानिका साहब ने भी आगे से जवाब दिया। इमरान खान साहब ने एक ऑफर की और एक बात की अदालत में। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बीवी के हमरा कुरान पाक मंगवा लें, उसके ऊपर हलफ लेने के लिए तैयार हूं। हमारे दरमियान शादी से पहले कोई नाजायज ताल्लुकात या ऐसी कोई चीज नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब ने खावर मानिका साहब से यह भी कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता।
हलफ उठाने के लिए इमरान खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी जो हैं वो रोस्टम पर आ गए थे, कटहरे में आ गए थे और उन्होंने कहा जी कुरान पाक लाएं और हम उसके ऊपर हलफ देते हैं। अच्छा, मुझे जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया, फैसल साहब हैं और दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर जज साहब ने फिर एक और बात की थी उस वक्त कि कुरान पाक पे उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मैं भी हलफ देता हूं, मेरी बीवी भी देती है, और खबर मानिका से बोले कि ये भी कुरान पाक पे हलफ दें। तो खबर मानिका थोड़ा सोच में पड़ गए और थोड़ा सा तवक्कुफ लेने के बाद उन्होंने कहा जी ठीक है मैं भी हलफ देता हूं। तो उस पर जज साहब ने कहा कि फिर मैं जो जरा का हक है वो खत्म कर दूंगा। अगर आपने कुरान पाक के ऊपर फैसला करना है और कुरान पाक मंगवा रहे हैं तो आप भी ये फैसला कर लें, तो फिर जरा नहीं होगी उसके बाद। तो फिर वकला ने कहा नहीं जरा तो हम करेंगे, तो उस वजह से वो मामला वहां पे रुक गया। लेकिन अल्टीमेटली ये ऑप्शन मौजूद है, कुरान पाक पे हाथ रखा जा सकता है और उसके ऊपर बात की जा सकती है। मुफ्ती सईद भी वहां मौजूद थे, ओन चौधरी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बड़ी खुफिया चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अभी कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। एक जर्नलिस्ट है फैसल साहब, वो वहां पे बाहर निकले जब वक्फा था, तो उनके कानों में आवाज पड़ी और उन्होंने जाकर देखा। जब गौर किया तो पता चला कि जो सरकारी वकील हैं वो मुफ्ती सईद साहब के कान में बता रहे थे कि मुफ्ती साहब अंदर से लंबा सा आदमी खड़ा ना, पतला सा, इस तरह की शक्ल वाला, हुलिया पूरा बता के, वो ओन चौधरी है, ये जेन में रखिएगा आप। जब मैं आपसे कहूं कि ये वाला बंदा, आपसे वो वकील पूछे या कहे कि ओन चौधरी कौन है पहचाने, तो आपने पहचान लेना है, आप पहचान लेंगे। यानी वो उनको बंदों के हुलिये तक बता रहे थे मुफ्ती सईद को कि ये वाला बंदा इस हुलिये का है, ये वाला बंदा इस हुलिये का है। तो मुफ्ती सईद साहब की हालत शायद ऐसी थी या वो बहुत दबाव में थे, बहुत परेशानी में थे। जिन साफियों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कुछ और चीजें भी पूछी। मैंने कहा जी मुझे आप अदालत का ओवरऑल माहौल बताएं। तो एक साफी ने मुझे बताया कि ऐसा लग रहा था कि जज साहब बहुत जल्दी में हैं और वो इस केस को फौरी तौर पे खत्म करके बस जाना चाहते हैं और बहुत तेज तेज सारी चीजें करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ इमरान खान और उनके वकला जो हैं, या बुशरा बीबी के वकला, वो चीजों के अंदर अभी कानूनी नुक्ते ढूंढ रहे थे। यानी बुशरा बीबी ने कहा कि 6 साल तक तुम कहां थे खबर मानिका को, तो उन्होंने कहा जी आपका मेरे ऊपर दबाव था। इस पे इमरान खान साहब ने रिएक्ट भी किया। अब मेन चीज जो थी वो ये थी कि खबर मानिका का अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा था। आज इमरान खान साहब का बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा, क्योंकि ये निजी नौयत का मामला है तो रिएक्टिव थे, वो थोड़ा सा लगा कि बाद औक़ात वो गुस्से में आए इमरान खान साहब, क्योंकि मामला निजी नौयत का है, किसी की इज्जत पे आप हाथ डालेंगे तो वो थोड़ा रिएक्ट तो करेगा। जहां तक मामला है खबर मानिका का, तो उनके बारे में देखें, एक विक्टिम जो होता है ना, रिवेंजफुल होता है, थोड़ा सा गुस्से में होता है, या वो ऐसे होता है जैसे वो इंसाफ लेने आया है या बदला लेने आया है। इसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, और एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि आदमी मायूस होता है, थोड़ा डाउन होता है, डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, परेशान होता है या कंफ्यूज होता है। तो मुझे जिन लोगों ने रिपोर्ट किया, जिनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हमें खबर मानिका की बॉडी लैंग्वेज दूसरी तरह की लगी। हमें नहीं लगा कि वो इंसाफ लेने या बदला लेने या कोई गुस्से में है या वो कोई रिएक्ट कर रहा है किसी नाइंसाफी के खिलाफ। हमें ऐसा लगा जैसे वो मजबूर और परेशान है और वो इससे जान छुड़ाना चाहता है। वो बार बार कहता था ये और क्या निकालना है, बस वो भी जान छुड़ा रहा था कि बस मैं अपना स्टेटमेंट दूं और यहां से निकल जाऊं। ये था जी खबर मानिका साहब वाला पोर्शन कि उनकी बॉडी लैंग्वेज। मुफ्ती सईद भी खासे परेशान दिखाई दिए, उनसे पूछा भी, बल्कि वो बार बार मुफ्ती सईद साफियों से ये पूछ रहे थे कि कब खत्म होगा यार, ये कब तक चलना है, 1 दिन चलना है, 2 दिन चलना है, कब खत्म होना है। यानी वो भी जान छुड़ा रहे थे कि खत्म हो और मैं जाऊं। वो भी कोई खुशी से वहां नहीं बैठे हुए थे। मुफ्ती सईद के बारे में भी सहाफियों ने यह बताया। खबर मानिका ने अलीमा खान से माजरत की, इमरान खान साहब की बहन से, कि मैं माजरत चाहता हूं जी ये जो हो रहा है। तो अलीमा खान ने कहा कि इतना आपने गंद उछाल दिया, माफी किस बात की। तो खबर मानिका ने उन्हें कहा जी गंद तो आप लोगों ने उछाला है। तो इस किस्म की चीजें वहां पे होती रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकारी वकील बता रहा है मुफ्ती सईद को कि अंदर जो लंबे कद वाला आदमी है वो ओन चौधरी है। तो ये जो बंदा है, अगर तुम्हें वकील पूछें कि ओन चौधरी कौन है, तो तुमने इस बंदे की तरफ इशारा करके कहना ओन चौधरी है। और ओन चौधरी जो है वो अपने सारे काम छोड़ के, यानी एक आदमी की कंपेन चल रही है, लाहौर से वो मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, और वो ये सारे काम छोड़ के, अपनी कंपेन छोड़ के अडयाला जेल के अंदर एक गवाही देने के लिए पहुंचा है। तो आप अंदाजा कर लें कि वो बार बार वहां जाना पड़ता है कंपेन छोड़ के। तो ओन चौधरी भी किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व अपने आप को कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और बड़ा अहम पूछा गया सहाफियों की जानिब से
वो सवाल ये था खबर मानिका से कि आपकी कुछ तस्वीर आई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद इसी फैमिली के साथ, यानी बेटी के निकाह के मौके पर भी आई थी, एक आधा और मौका है, कोई 2-3 तस्वीर ऐसी हैं जो खबर मानिका साहब आपकी अपनी साबिका अहलिया और उनके खानदान के बीच में है। कुछ फैमिली इवेंट्स ऐसे थे जो मुश्तरका थे, तो आप वहां पे आए थे और आपने शिरकत की थी और आप इनके करीब खड़े थे और तस्वीर मौजूद है। तो इस पे खबर मानिका साहब मुकर गए, उन्होंने कहा जी सारी झूठी तस्वीरें, मेरी कोई तस्वीर नहीं है। तो मैंने साथियों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो तस्वीर मौजूद हैं और उनको कहीं से भी फोरेंसिक किया जा सकता है, वो बिल्कुल ठीक तस्वीर हैं। दूसरा उन्होंने एक सवाल किया कि जियो टीवी पे आपने कहा था शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है, ये आपने बुशरा बीबी के बारे में जियो टीवी के ऊपर कहा था। तो खबर मालिका ने कहा कि मैंने आज तक उनको बाकिरदार और बाइज्जत नहीं कहा। यह खबर मालिका ने आज क्लेम किया अदालत में जब उनसे सवाल किया गया वकील की जानिब से। तो इस पे सहाफियों ने कहा कि हमने तो वो खुद देखा हुआ है क्लिप, बल्कि वो क्लिप तो मैंने भी देखा हुआ है, जिसके अंदर खबर मानिका खुद ये गवाही दे रहे हैं कि बुशरा बीबी का किरदार बेदाग है, वो बहुत नेक खातून है, बड़ी बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है। ये बातें जियो टीवी के ऊपर खबर मानिका ने की थी, लेकिन आज अदालत के अंदर वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ना अब ना पहले कभी बुशरा बीबी को कभी भी मैंने बाकिरदार और बाइज्जत खातून नहीं कहा। तो ये भी एक झूठ पकड़ा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी फैसला उसी तसलसल में आएगा जैसे पहले 2 फैसले इमरान खान के खिलाफ आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है फिर वैसे ही फैसला आ जाए। लेकिन एक चीज है, यानी इसमें रिपोर्ट करने के लिए तो और बहुत कुछ है। यानी इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, बाद में बुशरा बीबी ने एक बात तो क्लियर की, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी मैं तो गिरफ्तारी देने आई थी, मैं गिरफ्तारी से तो नहीं डरती, मैं तो आई थी गिरफ्तारी देने के लिए। जब मैं आई तो ये परेशान हो गए, बात वही निकली जिसका मैं खदशा था। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे कहा, धोखा दिया और मुझे लेकर चले गए, मुझे कहा कहीं और लेकर जाना और मुझे लेकर बनीगाला चले गए और वहां जाके मुझे एक जगह पे बंद कर दिया। तो मैं तो अभी भी कहती हूं कि लाके मुझे जेल में बंद करें। ये जो दावा करते हैं लोग कि मैंने डील की है, मैंने कोई डील नहीं की और ना कोई डील इनके साथ हो सकती है। मुझे डील करने के लिए कहा गया था, बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि मुझसे राब्ता किया गया था इमरान खान के बारे में डील करने के लिए, तो मैंने कहा था खुद जाके इमरान खान से बात कर ली जाए, मेरे साथ बात ना की जाए। इसके अलावा बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे धोखे के साथ बनीगाला ले जाके वहां बंद किया है, मुझे जहां मर्जी बंद करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे जेल लाकर बंद करना चाहते हो तो यहां लाकर बंद करें। इमरान खान ने भी कहा कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और बाकी जो खवातीन हैं वो सारी बेगुनाह हैं, और मैंने रात को कंबल भिजवाया था बुशरा बीबी के लिए कि वो शायद जेल में है, क्योंकि इमरान खान की इतला के मुताबिक बुशरा बीबी जेल में थी। लेकिन वो कहते हैं मुझे आज पता चला कि बुशरा बीबी जेल में नहीं थी, बल्कि उनको बनीगाना ले जाके वहां पे कैद कर दिया गया। तो इमरान खान का यह कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमने किसी किस्म की कोई दरखास्त नहीं दी और हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। यह खालिसतन हुकूमत का अपना फैसला है कि बुशरा बीबी को ले जाकर बनीगाला में बंद करना है। बहरहाल इसके ऊपर एक दरखास्त भी अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दे दें और दरखास्त देकर ये कह दें कि बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा जाए, तो जितने भी मुखालिफिन के मुंह हैं वो पक्के पक्के बंद हो जाएंगे। जो सवालात पूछे गए खबर मानिका से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 93 क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं खबर मानिका से। अभी बाकी लोगों को भी कल जवाब देने पड़ेंगे। कुछ बड़ी बहुत ऐसी बातें की जो बहुत ब्लो द बेल्ट थी खबर मानिका साहब ने, लेकिन ओवरऑल वो दबाव में नजर आए। जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उन्होंने मुझे ये बात बताई। खबर मानिका ने यह भी कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, बेटी जो है वो भी रोती है, बेटा कोई ज़हनी मरीज हो गया है। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने और कुछ वफाकी वज़रा ने बड़ा रिएक्ट किया था मेरे एक प्रोग्राम के ऊपर, जब मैंने कहा था कि ये खबर मानिका सरेआम हवाई फायरिंग कर रहा है अपने बेटे की शादी में, धड़ाधड़ गोलियां चला रहा है, तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यानी इसके घर के बाहर सिक्योरिटी खड़ी हुई है पुलिस की, और ये आदमी हवाई फायरिंग कर रहा है अपने बेटे की शादी में। उस वक्त उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी पंजाब में और इमरान खान की वफाक में। तो तब मैंने जब शोर मचाया था तो इसके ऊपर कोई FIR नहीं दी गई। जब मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा जी हम कैसे दे सकते हैं FIR, तो सारे भाग गए थे। खबर मानिका पे FIR नहीं हुई थी। उस वक्त ये प्रोटोकॉल एंजॉय करता था, उस वक्त ये आदमी ताकत एंजॉय करता था। इसके कहने के ऊपर जो है वो एक SP के साथ क्या हुआ था वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जो कुछ खबर मानिका इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब थे, ये सारी दुनिया जानती है। हत्ता कि सरेआम हवाई फायरिंग के बावजूद इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जब मैंने इसके ऊपर उस वक्त वीलॉग किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो खाइफ भी हो गए थे, तो मुझे कोई परवाह नहीं उस बात से। लेकिन अगर इसके ऊपर तभी वो पर्चा दिया होता ना
तो आज कम से कम आप ये कह सकते थे कि उस पर्चे के गुस्से में ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। इंसाफ हर दौर में होना चाहिए, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप अपोजिशन में हो। यही खबर मानी का जो बेनिफिशियरी बना हुआ था एक हुकूमत का और मौचे कर रहा था, आज एक गवाह के तौर पे मौजूद है इमरान खान के खिलाफ और एक विक्टिम बना के अपने आप को पेश कर रहा है और वहां पे ताने भी दे रहा है, दावे भी कर रहा है, कीचड़ भी उछाल रहा है। लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है या इस नौयत का जो केस है, ये बहुत बिलो द बेल्ट है। मेरे ख्याल में हम मजीद पस्ती की जानिब जा रहे हैं। इमरान खान को गिराने के चक्कर में सिस्टम गिर रहा है, इमरान खान को बदनाम करने के चक्कर में सिस्टम बदनाम हो रहा है, इमरान खान की इज्जत उछालने के चक्कर में सिस्टम अपनी इज्जत खो देगा। मुझे नहीं लगता इन चीजों से इमरान खान के वोटर को कोई फर्क पड़ने वाला है। उन्हें पता है कि अगर उनका लीडर कुरान पाक पे हलफ दे रहा है तो कोई बात है तभी दे रहा है। उन्हें पता है कि 6 साल तक अगर कोई बात नहीं उठाई गई और एक आदमी प्रोटोकॉल एंजॉय करता रहा है, आज अचानक वो आदमी डरा हुआ सहमा हुआ आके बयानात दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो है। बहरहाल जो भी है, इसके पीछे जैसा भी है, अब इस लेवल तक चीजों को नहीं आना चाहिए था। बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है इस मुल्क की कि बार बार एक गंदी सियासत होती है, बहुत बिलो द बेल्ट सियासत होती है और कीचड़ उछाले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।